हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक चीज़ से आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन मिल जाता है। सो डेफिनेटली सिर्फ स्टॉक का नाम देख के अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो काफ़ी जो लर्निंग कंटेंट होता है ना, लोग क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, ठीक है। एंड बाद में उनको उन चीज़ों का झटका यहाँ पे लग जाता है। सो इस वीडियो में भी हम लोग जिस स्टॉक की यहाँ पे बात करें, ऑब्वियसली अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो ऐसे कंपनियां तो आपके पास तो कभी होंगी भी नहीं, बट फिर भी जो एक एक कैटेगरीज होती है, एक एक पॉइंट्स होते हैं, मार्केट से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको सीखने को और जानने को इस वीडियो में यहाँ पे मिल जाएंगे। सो देखा गया दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि केवल एक ही कंपनी की यहाँ पे बात हम लोग को यहाँ पे करनी है। एंड लिटरली हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर है, लिटरली हम लोग को पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। पहले से ही बर्बाद थे, बट धीमे धीमे करके भी, मतलब बोलते हैं ना स्लो पॉइजन कैसे रहता है, वैसी ही चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। धीमे धीमे करके पूरा उनका वेल्थ यहाँ पे उड़ा दिया। और आज के दिन भी कुछ ऐसी खबरें यहाँ पे सामने आ गई है, मतलब और कुछ वैसे तो मतलब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बट फिर भी अभी क्या ही बोलूँ, फिर भी उसमें लोग निवेश करते ही रहते हैं। सो देखा गया दोस्तों, तो इसके पहले मतलब ये जो गड़बड़ी है काफ़ी पुराने समय से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। पहले कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किया था। अभी बोनस शेयर यहाँ पे अनाउंस किया है तो ऐसा फिक्स टाइम तो नहीं है कि बोनस शेयर आपके अकाउंट में कब आना चाहिए, बट यूजुअली 15 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं। बट कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करने के बाद दे ही नहीं रही थी, बोनस शेयर आ ही नहीं रहा था। कितने समय तक, कितने टाइम यहाँ पे हो चुके, बोनस शेयर आ ही नहीं रहा था और स्टॉक लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगाते ही जा रहा था, ठीक है। वहाँ से हम लोग को गड़बड़ी देखने को मिली। फिर सेबी की ज़बरदस्त लेवल पे एंट्री हम लोग को होती हुई देखने को मिली। खुद सेबी ने, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, इनके ऊपर अलग अलग एक्शन यहाँ पे लिए लिए। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हेराफेरी देखने को मिल गई। देन कंपनी के प्रमोटर के ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बहुत सारे बैन्स यहाँ पे लगा दिए। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वाइब देखिए कैसा, मतलब समझ में आ रहा है कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड बीच में कंपनी ने फंड रेजिंग भी की थी, लगभग 250 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। उसमें से केवल 50 करोड़ ही कंपनी के पास चला गया, बाकी का पैसा किधर गया, कुछ भी नहीं। मतलब उसके बाद से भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखने को मिली थी। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे लगाए जा चुके थे। एंड आज के दिन की भी अगर बात करें तो एक और हम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो खबर यह है कि फाइनली अभी इस कंपनी को जेड ग्रुप में यहाँ पे डाला गया है। यस, जेड ग्रुप मतलब क्या, तो इसी से रिलेटेड हम लोग बात यहाँ पे करने वाले। देखिए, शेयर बाजार में अगर देखा गया ना, अलग अलग टाइप के आपको ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। मोटा मोटी कुछ तो 4-5 प्रकार के ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। सो उसी में ही एक ग्रुप हम लोग को देखने को मिल जाता है जेड ग्रुप करके। अभी ये जेड ग्रुप कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? वर्स्ट है, वर्स्ट, ठीक है। अभी शेयर बाजार से रिलेटेड जिनको नॉलेज है, अगर आप मुझे पूछोगे ना, मतलब ऐसे मान लो अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई XYZ अगर नाम का कोई कंपनी है, ठीक है, ये कैसी कंपनी है, तो मैं पूछूंगा भाई कौन सा ग्रुप में है, तो बोलेगा कि भाई ए ग्रुप में है। मैं बोला अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई मुझे कहेगा कि ABCD नाम की कंपनी है, कौन से ग्रुप की, अरे जेड ग्रुप की कंपनी, भाई मैं दूर से उसको नमस्ते बोल दूंगा, ठीक है। और ये इस प्रकार की जो कंपनी होती है ना, जो जेड ग्रुप में रहती है, ये यूजुअली ऐसे ही होती है। इसका चार्ट पैटर्न ऐसे आपको लेफ्ट टू राइट, हमेशा चार्ट पैटर्न होता है वो लेफ्ट टू राइट ही वर्क करता है, ठीक है। बट अच्छे कंपनी का चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट ऐसे ऊपर जाता है और खराब कंपनी का चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट ऐसे नीचे जाता है। तो जेड ग्रुप की जो कंपनियां होती है दोस्तों, उनका चार्ट पैटर्न यूजुअली आपको लेफ्ट टू राइट ऐसे नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, एकदम मतलब आप बोल सकते हैं खराब कंपनी। सो जेड ग्रुप मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि ऐसे कंपनीज जो कि आप कह सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशन, देखिए कंपनी लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा, कानून कायदे का पालन करना पड़ेगा, तोड़ देते हैं। कंपनी ने रिजल्ट यहाँ पे देना चाहिए कंपनी लॉ के हिसाब से, वो भी टाइमिंग पे वो नहीं देंगे करके। प्रॉपरली चीज़ों को डिस्क्लोज करना होता है, वो भी यहाँ पे नहीं कर रहे करके, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि कंपनी क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। सो ऐसे कंपनी को क्या करके किया जाता है, जेड ग्रुप में यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। एंड जेड ग्रुप में यहाँ पे मतलब कोई कंपनी है, मतलब समझ लेना कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। अभी इसके बावजूद भी अगर आपको जाना है ऐसे कंपनी में, तो मतलब बोलते ना यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मतलब अपने पैसे को भाई अभी आप ही इतने खतरे में डालना चाहते हो तो हम ही क्या बोले। और ऐसे कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो देखा गया तो ट्रेडिंग जो रहता है ना, केवल एक ही दिन अलाउ किया जाता है, केवल एक दिन, हफ्ते में एक दिन, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ यहाँ पे पूरा स्पेकुलेशन चलता है, पूरा ओपन एकदम स्पेकुलेशन, मतलब एकदम सट्टेबाजी चलती रहती है। एंड ऊपर से अगर देखा गया तो इसको मतलब आप ट्रेडिंग वीडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको खरीदना ही है। फिर भी हफ्ते में एक बार ही, शायद से मंडे ही वो रहता है दिन, जब यहाँ पे कुछ अगर विंडो अगर ओपन होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको डिलीवरी ही उठानी पड़ेगी, मतलब पूरा कैश देना पड़ेगा।
तो इस प्रकार की चीज़ें, मतलब क्या है कि जिस भी ग्रुप की बात होती है उसमें से जेड ग्रुप ये सबसे बकवास होता है, ठीक है। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो यही खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे तो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वैसे अगर देखा गया, अगर किसी को ये नहीं पता है कि शेयर मार्केट में कितने ग्रुप होते हैं और क्या मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँ, तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, ठीक है। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। हमारा जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, वहाँ पे बना दूंगा। अलग अलग कैटेगरी होती है, एक ग्रुप होता है, कुछ तो बी होता है, टी होता है, जेड होता है, अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये कंपनी कैसी है करके, ठीक है। तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में। एक नया लर्निंग लेसन शायद से हो सकता है, शायद से ऐसे हो सकते हैं कुछ लोग जिनको ये चीज़ों के बारे में ना पता हो। आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, और कौन से कंपनी और शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है बीसीजी की कंपनी के बारे में। यस, बीसीजी आप सभी लोगों को पता है, रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक। अभी तो लोअर सर्किट लग चुका है। अभी आप देख सकते हैं, देखिए बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना, तो आपको ये मिल जाएगा। ये देखो क्या लिखा है, देखो ग्रुप क्या लिखा है, जेड। जेड ग्रुप मतलब मैं समझ गया भाई कि इसने कुछ ना कुछ तो रूल कानून कायदे यहाँ पे तोड़ चुके होंगे, ठीक है। वरना मतलब जेड कैटेगरी में एकदम आखिरी ऑप्शन रहता है भाई, इसको जेड कैटेगरी में शिफ्ट करो। अभी कुछ उम्मीद यहाँ पे बची भी नहीं है करके। ये ऐसे कंपनियाँ होती कि क्या पता अभी आगे जाके चलेगी या फिर डिलिस्ट भी हो जाएगी। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो बहुत ही खराब रहता है जेड कैटेगरी में जाना। एंड अभी आप फिलहाल देख सकते हो लोअर सर्किट, ठीक है, 12 रुपये का स्टॉक, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे 6 महीने से, फिर साल भर से नीचे, एंड देन 5 साल का डेटा अगर आप देखोगे, ये देखिए ये जो बुल रन रहता है दोस्तों, इन चीज़ों को सीखिए, समझिए। काफ़ी सारे लोग छोड़ देते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, और बाद में बड़े लेवल पे ट्रैप होते हैं। क्या होता है, तेज़ी देखकर, देखिए मैंने काफ़ी बार समझाया आपको कि जो लोग तेज़ी के मुरीद होते हैं ना, मतलब जिनको तेज़ी देखकर ऐसा लगता है कि बस शेयर को खरीदना है करके, बिलीव मी आप बहुत बड़े मुसीबत में फंसोगे। क्योंकि आज नहीं तो कल इस प्रकार से वो स्टॉक कोलैप्स हो ही जाता है। और ऑपरेटर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन होता है भाई। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा हुआ है कि कैसे ऑपरेटर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, वो बंदर वाली स्टोरी। और ये ऐसे वो बार बार ये चीज़ें करते रहते हैं। कौन से, इस प्रकार की चीज़ें कि कोई ना कोई ऐसा 1-2 रुपये का स्टॉक को ऐसा 100 रुपये पे बना देंगे। क्यों? क्योंकि बताने के लिए, देखो पेनी स्टॉक्स में पैसा बनता है, 100 गुना पैसा बनता है। तो उनको बकरे मिलते रहते हैं, लिटरली मिलते रहते बकरे उनको, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी स्टोरी तो चलनी चाहिए। एंड बाद में देखिए कैसे डंप यहाँ पे कर दिया, ठीक है। बाद में भी देखिए ऐसा उम्मीद दिखा दिखा कर वापस कम बैक करवा देंगे, वापस गिरा देंगे धीमे धीमे धीमे। मतलब क्या करते हैं, लोअर लो काटते जाते हैं। देखिए ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, काटते 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 नीचे आ गया। मैंने बहुत बार आपको समझा। अभी वही प्रॉब्लम, कितनी गालियां पड़ती थी कि सर ये तो कंपनी एकदम ज़बरदस्त है, आप तो कहते हैं इसमें धांधलीबाजी है। देखो यहाँ पे था, अपॉर्चुनिटी हमारी चली गई करके। देखो मैं तो कोई रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, तुम्हें जो लगता है तुम खरीद सकते हो, ठीक है, आईडी पासवर्ड पैसा सब तुम्हारा। बट क्या कर लेते हैं, ये देखो यहाँ से आप भाग लिया तो बोलते हैं सर हमारी अपॉर्चुनिटी चली गई। हो गया, अभी किधर गई अपॉर्चुनिटी, नीचे आ गई। तो क्या करते, वो जीवित रखेंगे। जो कंपनी के बिजनेस को नहीं देखता है ना भाई, जो प्राइस को देखता है, वो यही चीज़ों को लेकर आर्ग्यू करता रहता है कि ये देखो भाग गया करके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक झटके में नीचे आएगा। अगर मैं साल भर का भी डेटा दिखा दूँ, 21% नीचे नजर आ रहा है ना ये आपको स्टॉक। ये देखो बीच बीच में आपको ऐसे तेजी भी नजर आएगी। अगर मैं आपको तेजी दिखा दूँ तो देखिए 50% भाग गया सर। आप तो कहते हैं बीसीजी ऐसा है, HDFC बैंक ने तो कुछ भी नहीं दिया, इससे अच्छा तो इसने दिया। अरे वैसा तो बॉटम पकड़ के कोई भी स्टॉक का आप अच्छा ही बोलोगे उसको, ठीक है, पर बॉटम किसी को पता है क्या? नहीं। ये जो लॉजिक है ना, कितने लोगों को डुबा दिया है, आप गिन नहीं सकते इतने लोग डूब चुके हैं इस चीज़ में, ठीक है। थोड़ा बॉटम पकड़ेंगे, अच्छा ये बॉटम ये टॉप, ऐसा लाइन खींचेंगे और बोलेंगे देखो 40-45% रिटर्न्स बन गए। HDFC बैंक ने तो 5 साल में कुछ भी नहीं दिया है। आप समझ रहे हो कितना इलॉजिकली चीज़ों को वो ड्राइव करके आगे चल रहे हैं। क्या होगा उससे, खुद ही वो बर्बाद हो जाएंगे। और एक बार नीचे स्टॉक आ गया, क्या ये कम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अभी इनको कम करना है तो भगवान भरोसे कुछ किया तो। वैसे तो इस प्रकार की कुंडली देखने को मिल रही है इस कंपनी की, इतने सारे रेस्ट्रिक्शन, क्या ही कम कर पाएंगे। और ऐसे उम्मीद दे दे के मारेंगे। ये देखो इसके पहले भी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, सर देखिए डबल हो गया पैसा, डबल। अरे भाई वो ऑपरेटर पैसा डालते जाता है, ठीक है। वो मतलब मान लीजिए वो 5 करोड़ डालेगा तो स्टॉक ऐसा भागेगा। छोटे छोटे कंपनी में ही ये चीज़ें चलती है। बड़े कंपनी में 5 करोड़ क्या 50 करोड़ डाल दो तो भी चार्ट पैटर्न पे कुछ नहीं होता है। 5 करोड़ डालेगा अपर सर्किट मान लीजिए, और 5 करोड़ डालेगा अपर सर्किट, ऐसा ऐसा करके वो 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देगा। और बाद में क्या हो जाएगा, आ जाएंगी भीड़, आ जाएगी रिटेल इन्वेस्टर की। फिर वो ऑटोमेटिकली स्टॉक को और अपर सर्किट करके चला जाएगा। एंड उसने 20 करोड़ जो निवेश करके रखा होता है, मान लीजिए अगर वो यहाँ पे 35 करोड़ हो गया, ठीक है, अभी वो क्या करेगा, पूरा अपना 20 करोड़ का माल ठपाक करके डंप करना स्टार्ट करेगा। और इतने लोग आ जाते हैं मार्केट में तब तक रिटेल इन्वेस्टर खरीदने के लिए। तो यही चीज़ें तो चलती है। अभी आप चार्ट पैटर्न भी देखो इसका, यही तो हुआ है। इसको लेकर जाते ऑपरेटर, पूरा यही तक नहीं लेके जाएगा, ऑपरेटर यहाँ तक लेके जाता है। इसके बाद की ये जो जर्नी होती है ना,
ये बाद में जो तेज़ी वाले लोग रहते हैं ना, रिटेल स्टोर, वो रोज़ सुबह आकर ऑर्डर्स लगाते रहते और स्टॉक भागते रहता है, फिर वो यहाँ पे जाके डंप कर देता है, ठीक है। और धीमे धीमे करके देखो वो यहाँ पे जाके और भी डंप कर देता है, और भी डंप कर देता है, और पूरे शेयर्स ना भी एग्जिट कर ले, ऊपर का भी जितना माल बिक गया तो भी मुनाफे में ही, ठीक है। फर्स्ट कौन जाता है? रिटेल इन्वेस्टर। और क्यों? इसके पीछे की कीमत क्यों इनको चुकानी पड़ती है? क्योंकि वो इमोशनली डिसीजंस लेते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, अगर कोई भी XYZ कंपनी से रिलेटेड अगर एक नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, उसको मैं कवर करता हूँ तो कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़ती है, अरे सर आप इसके बारे में नेगेटिव क्यों बोलते हो? अरे जो है वो है, उसमें मतलब ऐसी क्या बात है भाई? मतलब आप इतने इमोशनल अगर हो गए तो शेयर मार्केट भाई बहुत बड़े झटके देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही काम है भाई, बिजनेस। तुम मुझे बिजनेस बताओ, तुम अच्छा बिजनेस कर रहे हो क्या? तुम नहीं कर रहे हो तो मुझे वो कंपनी नहीं चाहिए, बात खत्म। हम थोड़ी ना रहने के लिए आए यहाँ पे। तुम अच्छा बिजनेस करके बताते रहो, अच्छे नंबर दिखाते रहो, हम टिके रहेंगे। तुम खराब बिजनेस करोगे, हम नहीं चाहिए हमें तुम्हारी कंपनी। तो ये चीज़ों को समझो, बट लोग नहीं सीखते, सिर्फ नाम देखते। क्या ही करेंगे? क्या लर्निंग लेसन रहेगा? कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, NSE ने क्या कर दिया, ट्रेडिंग इस कंपनी में BCG में सस्पेंड कर दी है और इसको Z कैटेगरी में डाल दिया। अभी ये कब से स्टार्ट ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी? 14 जून से। सस्पेंड मतलब आप यही कह सकते हो कि केवल एक ही दिन चलेगा करके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 14 जून की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्यों ऐसा किया है ये देखो, डज नॉट कंप्लाई विद द जो सर्कुलर उन्होंने लाया था, मास्टर सर्कुलर, उनको उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, तो उसके बाद उनको ये Z कैटेगरी में डालना पड़ता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए, फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ एवरी वीक फॉर द 6 मंथ, अगले 6 महीने की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पहला जो हफ्ते का पहला दिन रहेगा, बस वहीं पे हम लोगों को ट्रेडिंग मतलब क्या ओपन होती है देखने को मिलेगी। एंड उसमें भी अगर हम लोग बात करें, ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस चलेगा। मतलब क्या, अगर आपको उठाना ही है माल तो क्या करना पड़ेगा, पूरा पैसा देखिए डिलीवरी के हिसाब से उठाना पड़ेगा, कोई मार्जिन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा डेटा लिखा मतलब प्रोवाइड किया है कि उन्होंने क्या क्या कंप्लाई नहीं किया है करके। जो LODR के रूल रहते हैं, सेबी ने जो ये देखो फाइनेंशियल रिजल्ट देने चाहिए थे वो भी नहीं दिए उन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस कंपनी के प्रमोटर, इनके ऊपर भी काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा के रखे हुए थे, ठीक है। तो वो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि कंपनी बहुत ही खराब मोड से यहाँ पे गुजर रही है। 2,500 करोड़ का मार्केट कैप नजर आ रहा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने की जरूरत नहीं है। PDF अगर आप देखोगे तो कम रहेगा, एंड जो पब्लिक रहेगा उसके पास ही सबसे ज़्यादा शेयर्स रहेंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं इन्वेस्टर, तो देखिए कितना है भाई, प्रमोटर के पास 18% के आसपास, FIS 10.5%, DIS तो स्मार्टली पहले से ही है नहीं, एंड बाकी पब्लिक देखिए 70% से ज़्यादा, 70-71% किसके पास है, पब्लिक के पास है। आप समझ रहे हो। तो जब भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो पब्लिक ही ज़्यादा वीडियोस हमारे देखती है, तो वो इमोशनल हो जाते हैं कि सर ये एक दिन आएगा वापस ये स्टॉक ऊपर भागेगा, ऐसा। ये इमोशनल चीज़ें हो गई ना। बिजनेस क्या करते हैं अगर पूछूंगा ना 4 चीज़ें, तो वो भी नहीं उनको पता होगी, ठीक है। कड़वी लगेगी ऐसी चीज़ें अभी मैं बोलता हूँ, बट क्या करें। तो अभी उनको बोलते हैं ना इररिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इररिस्पॉन्सिबल जो रहता है ना इंसान, उसको इसी वे से उसको कीमत चुकानी पड़ती है। तो अभी ये नीचे जा रहा है, कौन से एंगल से ऊपर जाएगा अभी तो बीच में कभी कभी ऐसा थोड़ा सा ऊपर भाग सकता है, बाद में भी वैसे भी क्या ही ट्रेड करने वाला है एड एक ही हफ्ते के हिसाब से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरी तरीके से शेयर होल्डर्स को क्या करके रखा हुआ है, बर्बाद करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो बस अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये गोल्डन रूल याद रखना, बिजनेस के ऊपर फोकस करो, P=B। चलो एक नया फॉर्मूला, B=B बोले तो बिजनेस देखो और बाय करो, ठीक है। अगर आप प्राइस देखकर बाय करने जाओगे भाई, तो आज नहीं तो कल बैंड बज सकती है, ठीक है। लक चल गया तो ठीक है भाई, ठीक है, बट लक कब तक चलेगा भाई? 1 बार 2 बार, चलो 3 बार, बार बार तो नहीं चलेगा। और एक ही बार जब फेल हो जाओगे पूरा पैसा उड़ जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड जरूर कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना अगर आप वो 4-5 कैटेगरीज है, ग्रुप्स है, उसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।